Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear listener. This is Numan Malik with my YouTube channel Learn with Us. Today is our fourth lecture on class 9 biology, in which we are going to study about careers in biology. Careers in biology. इससे पहले भी मैं तकरीबन 3 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। ये 4वां लेक्चर अपलोड करने में मुझे काफ़ी टाइम लगा कुछ वजूहात की बिना पर। तो चले आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है कैरियर इन बायोलॉजी। अब कैरियर इन बायोलॉजी का मतलब क्या होते हैं, यानी व्हाट इज़ कैरियर। देखें, जब कोई स्टूडेंट मैट्रिक कर ले, मैट्रिक के बाद कोई कॉलेज में चला जाए, ठीक है, वहाँ पर एफएससी कर ले, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, ठीक है। तो एफएससी करने के बाद उसे यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता है, ठीक है। यूनिवर्सिटी में जाकर उसे फिर एक सेपरेट सब्जेक्ट, एक सेपरेट फील्ड चूज़ करनी पड़ती है, ठीक है। तो जब कोई स्टूडेंट एक सेपरेट यानी एफएससी कंप्लीट करने के बाद एक सेपरेट फील्ड को चूज़ करेगा, एक सेपरेट सब्जेक्ट को चूज़ करेगा, ठीक है, तो उसमें उसी सब्जेक्ट जो होगा, जो सेपरेट सब्जेक्ट होगा, उसमें वो क्या ऑब्टेन करेगा, डिग्री ऑब्टेन करेगा, ठीक है। और इसी सेपरेट सब्जेक्ट में या इसी सेपरेट फील्ड में डिग्री ऑब्टेन करने को क्या कहते हैं, कैरियर कहते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी में डिफरेंट कैरियर्स होते हैं। आइए चले पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला कैरियर है मेडिसिन एंड सर्जरी। क्लास 9 बायोलॉजी में जो सबसे पहला कैरियर है बायोलॉजी के अंदर, ठीक है, जो मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए सबसे पहला क्या है, मेडिसिन एंड सर्जरी। तो देखो मेडिसिन में क्या होते हैं और सर्जरी में क्या होते हैं। मेडिसिन में आपने 2 चीजें याद रखनी है, एक है डायग्नोसिस और दूसरा है ट्रीटमेंट, यानी एक डायग्नोसिस और एक ट्रीटमेंट। मेडिसिन के फील्ड में क्या होते हैं कि जो स्टूडेंट मेडिसिन के फील्ड में काम करता है उसने 2 चीज़ों के बारे में जानना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई डिजीज उसके सामने आ जाए तो उसने उस डिजीज को सबसे पहले डायग्नोस करना होता है, यानी उस डिजीज के बारे में जांच पड़ताल करनी होती है, उसको जानना होता है, ठीक है, कौन सी बीमारी है, कहाँ से आई है, ठीक है, किस वजह से आई है, इसकी वजह क्या है, ठीक है, इसकी शनाख्त करनी होती है उसने। और दोबारा जब वो शनाख्त कर ले तो उसी बीमारी का उसने उसके लिए मुख्तलिफ डिफरेंट मेडिसिन ढूंढने होते हैं, ठीक है, और इसको क्या करना होता है, ट्रीट करना होता है, ठीक है, उसकी ट्रीटमेंट करनी होती है। और सर्जरी में क्या होता है, जो सर्जरी के स्टूडेंट्स होते हैं उसमें क्या होता है, सर्जरी के स्टूडेंट क्या करते हैं, जो अफेक्टेड आर्गन्स होते हैं, ठीक है, जो सर्जन बन जाते हैं, ठीक है, जिसने सर्जरी के फील्ड में काम किया होते हैं, जो बॉडी के अफेक्टेड आर्गन्स होते हैं, ठीक है, जो खराबशुदा आर्गन्स होते हैं, जो खराब हो चुके होते हैं, ठीक है, उनको या तो रिमूव कर लेते हैं। अगर आर्गन बिल्कुल खराब हो चुका है, काम करने के काबिल नहीं, बिल्कुल फेल है, ठीक है, तो उनको क्या कर लेते हैं, बॉडी से बिल्कुल रिमूव कर लेते हैं, ठीक है, या इनको रिपेयर किया जाता है, यानी अगर कोई थोड़ा सा मसला है, मसला हल हो सकता है, ठीक है, तो उनको हम क्या करते हैं, रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। और या अगर मसला इतना ज्यादा नहीं है कि ना तो रिमूव किया जा सकता है ना रिपेयर किया जा सकता है, ठीक है, तो इसे हम क्या कर लेते हैं, उसको रिप्लेस कर लेते हैं किसी नए आर्गन के साथ, ठीक है, यानी न्यू आर्गन के साथ कोई और आपको आर्गन अपना दे देगा, ठीक है, यानी वो डोनर जो होगा, आप रिसीवर होगे और वो डोनर होगा, आपको क्या देगा, वो कोई दूसरा आर्गन दे देगा और आपका जो फालतू आर्गन होगा, जो खराब चुका होगा, उसको हटा लिया जाएगा, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ आर्गन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जिसका सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, मेडिसिन और सर्जरी में, ठीक है, सर्जरी में पहला एग्जाम्पल है रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन, ठीक है। तो सर्जन जो होते हैं रिनल सर्जरी करके, ठीक है, किडनी स्टोन को रिमूव करते हैं, ठीक है, गुर्दे के अंदर जो पत्थर हो जाते हैं, ठीक है, ये पत्थर तकरीबन अगर 1 सेंटीमीटर से छोटा हो ना तो लेजर वगैरह, लेजर लाइट से, जिसको हम लिथोट्रिप्सी कहते हैं, ठीक है, लिथोट्रिप्सी की मदद से उसको हटा लिया जाता है। लेकिन अगर ये 1 सेंटीमीटर से बड़ा होना तो इसकी क्या की जाती है, रिनल सर्जरी की जाती है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो किडनी ट्रांसप्लांट, ठीक है, किडनी ट्रांसप्लांट। तो किडनी ट्रांसप्लांट में क्या होता है, किडनी ट्रांसप्लांट में आपका एक अगर कोई ऑर्गन बिल्कुल काम करने के काबिल ना हो, फेल हो जाए, तो किसी और बंदे से एक ऑर्गन उठाया जाता है, ठीक है, यानी किडनी उठाई जाती है। अगर आपके किडनी दोनों फेल हो जाए, ठीक है, तो कोई दूसरा बंदा आपको क्या दे सकता है, एक किडनी दे सकता है, वो भी अपनी एक किडनी पर जिंदगी गुजार सकता है, और वो जो आपको एक किडनी दी है, ठीक है, आप भी उसी एक किडनी पर जिंदगी गुजार सकते हो। और साइंटिस्ट ने ये फाइंड किया है, ठीक है, कि जिनकी 2 किडनी होती है और उसके मुकाबले में जिनकी 1 किडनी होती है, यानी उम्र के मुताबिक उम्र किसका ज्यादा गुजारा अभी तक, जो 1 किडनी वाले होते हैं, ठीक है, यानी ज्यादा जिंदा कौन रहे, जिनकी 1 किडनी थी, ठीक है, ये साइंस से साबित है, साइंटिस्ट ने साबित करके प्रूफ दिया, ठीक है, कि जितने मतलब जिनकी 1 किडनी थी वो अभी तक मतलब उम्र में ज्यादा जिंदा रहे, ठीक है, किसके मुकाबले में, जिनकी 2 किडनियां थी, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास फील्ड है वो है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में क्या होता है,
इट डील्स विद प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स, फ्रूट्स, क्रॉप्स, वेजिटेबल एटसेट्रा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एग्रीकल्चरिस्ट जो होते हैं यानी डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, यानी मुख्तलिफ किस्म के फसलों को प्रोड्यूस करते हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट्स को प्रोड्यूस करते हैं और मुख्तलिफ किस्म के वेजिटेबल्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और अगर इन वेजिटेबल्स या क्रॉप्स या फ्रूट्स को कोई बीमारी हो गई, कोई डिजार्डर आ गई, ठीक है, तो वो इनके बारे में जानते हैं कि कौन सी डिजार्डर है और इनको कैसे ट्रीट करना है। ये सब किसका काम होता है? एग्रीकल्चर के फील्ड में जिस स्टूडेंट्स ने काम किया होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चरिस्ट। ठीक है, तीसरा जो हमारा फील्ड है, जो कैरियर है, वो है हॉर्टिकल्चर। ठीक है, हॉर्टिकल्चर तो ये भी तकरीबन एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। ठीक है, एग्रीकल्चर का हिस्सा है, इसमें कोई खास बात नहीं होती। इसमें वही जो हमने ऊपर फ्रूट्स या क्रॉप्स या वेजिटेबल प्रोड्यूस किए थे, इनकी क्वालिटी को भी इंप्रूव करते हैं। किसके अंदर? हॉर्टिकल्चर के अंदर। यानी इनकी जो क्वालिटी होती है, मयार होती है, उसको भी बढ़ाते हैं और इनकी क्वांटिटी को भी बढ़ाते हैं। और इसके अलावा जो अपना ये हमें जो प्रोडक्ट दे रहे हैं, ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम किसी गंदम की 2 बोरियां हासिल कर रहे थे, ठीक है, तो हार्टिकल्चरिस्ट कोशिश करते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, क्वांटिटी के 2 की जगह 4 हासिल करने की कोशिश करते हैं, यानी क्वांटिटी को इतना बढ़ाने की कोशिश करते हैं, इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। यानी वो जो यील्ड हासिल कर रहे हैं वो इसके मुकाबले में फिर यहाँ पर डबल हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये किसका काम होता है? हार्टिकल्चरिस्ट का। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा फील्ड है वो है फॉरेस्ट्री। अब फॉरेस्ट्री क्या होती है? फॉरेस्ट्री का जो फील्ड होता है, इसके अंदर जो स्टूडेंट्स काम करते हैं, ठीक है, इसके जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको फॉरेस्ट के अंदर डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स की वेराइटीज यानी डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? वैरायटी। तीसरा चैप्टर है क्लास 9 बायोलॉजी में, आप पढ़ोगे। ठीक है, तो उनको क्या होता है, क्या पता होता है? फॉरेस्ट के अंदर पाए जाने वाले डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल की डाइवर्सिटी के बारे में पता होता है, वेराइटी के बारे में पता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर किसी मेडिसिनल पर्पस के लिए उन्हें भेजा जाए किसी फॉरेस्ट में, ठीक है, तो वहां पर वो आसानी से मेडिसिनल प्लांट्स को फाउंड कर सकते हैं, पा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनको नए फॉरेस्ट की डेवलपमेंट के बारे में पता होता है, नए दरख्तों को लगाना, नए फॉरेस्ट को बनाना, और इसके अलावा जो पहले से मौजूद थे, ठीक है, उनको किस तरह बचाया जाए, उनको किस तरह बचाया जाए। ठीक है, तो उनको भी उनका उनकी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, किसको? जिसने फॉरेस्ट्री के फील्ड में काम किया होता है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास 5वां फील्ड है, ठीक है, कैरियर, 5वां फील्ड या कैरियर है, ठीक है, वो है फार्मिंग। ठीक है, तो फार्मिंग के डिपार्टमेंट में जो स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, इनको इनको किस बारे में पता होते हैं? वो क्या करते हैं? डिफरेंट जो फार्म्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ फार्म्स की क्या करते हैं? डेवलपमेंट करते हैं। जिस तरह फिश फार्म हो गया, ठीक है, इसके अलावा कैटल फार्म हो गया, पोल्ट्री फार्म हो गया। ठीक है, फिश तो आप जानते हो, मछलियों का फार्म, कैटल फार्म जो माल मवेशी बकरी गाय वगैरह होती है, पोल्ट्री फार्म जो मुर्गियां वगैरह होती है। ठीक है, इनकी डेवलपमेंट के बारे में उन्हें इंफॉर्मेशन होती है। इसके अलावा वो डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं। ठीक है, डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करके अपने फार्म्स की यील्ड को, ठीक है, द यील्ड ऑफ फार्म्स, ठीक है, अपने फार्म की यील्ड को क्या करते हैं? इंप्रूव करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है, यानी अगर फिश फार्म, कोई फिश फार्म के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, कैटल फार्म के अंदर या पोल्ट्री फार्म के अंदर काम कर रहे हैं, तो वो डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करके इसी फार्म्स के यील्ड को, प्रोडक्ट को क्या करते हैं? यील्ड को आप क्या कह सकते हो? प्रोडक्ट भी कह सकते हो। ठीक है, यील्ड को आप प्रोडक्ट भी कह सकते हो। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट को बढ़ाते हैं। ठीक है, फार्मिंग वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं। इसके अलावा छठा जो हमारे पास फील्ड है वो है एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, तो इस फील्ड के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको पता होता है कि कैसे एनिमल की जो ग्रोथ होती है, एनिमल की जो अफजाइश हो रही है, ठीक है, इनको किस तरह ख्याल रखना है, इसका किस तरह ख्याल रखना है। ठीक है, किन चीज़ों का इस्तेमाल करके एनिमल ब्रीडिंग सही तरह से करनी है। ठीक है, और इसके अलावा इनके सेहत का किस तरह ख्याल रखना है। ठीक है, इन सब के बारे में इनको मालूमात होती है। ठीक है, और अगर वो एनिमल की ब्रीडिंग के बारे में ख्याल रखेंगे, उनकी हेल्थ की ख्याल रखेंगे, ठीक है, तो कोई एनिमल फॉर एग्जांपल अगर हम गाय ले लें, तो उसकी ब्रीडिंग का अगर वो ख्याल रखेगा, जो एनिमल हस्बेंड्री का स्टूडेंट होगा, उसकी हेल्थ का जब वो क्या रखेगा, ख्याल रखेगा, तो वो हमें मीट भी ज़्यादा प्रोवाइड करेगा और इसके अलावा मिल्क भी ज़्यादा प्रोवाइड करेगा, यानी इनका फ़ायदा हमारे लिए होगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा फील्ड है वो है फिशराइज, यानी जो हमारा नेक्स्ट कैरियर है वो है फिशराइज। ठीक है, तो इस फील्ड के जो स्टूडेंट्स होते हैं या एक्सपर्ट्स जो होते हैं, ठीक है, वो डिफरेंट टेक्निक का इस्तेमाल करके, ठीक है, यानी यूज ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स टू इंक्रीज द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन। ठीक है, ऑफ फिश प्रोडक्शन क्या करते हैं कि वो डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। जो इसके एक्सपर्ट्स होते हैं, किसके? फिशराइज के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करके फिश की क्वालिटी को भी क्या करते हैं? इंप्रूव करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक है, कि अच्छी क्वालिटी वाले फिश मिल जाए लोगों को, और इसके अलावा
उनकी क्वांटिटी भी अच्छी हो, ठीक है, यानी मिकदार भी ज़्यादा हो और क्वालिटी में भी अच्छे हो, ठीक है। और आपको पता है कि फ़िश क्या है, प्रोटीन का गुड सोर्स है, ठीक है, यानी अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। और जितना फ़िश अच्छे क्वालिटी वाला होगा और जितना अच्छे क्वांटिटी वाला होगा, ठीक है, उतना प्रोटीन का सोर्स भी ज़्यादा होगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा करियर है, जो लास्ट है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी भी क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड है, ठीक है, यानी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो इसके एक्सपर्ट्स होते हैं, इसके जो स्टूडेंट्स होते हैं जिसने बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में काम किया होता है, ठीक है, वो क्या करते हैं, जीन्स में मैनिपुलेशन करते हैं, ठीक है, चेंजिंग लाते हैं, डिफरेंट जीन्स में डिफरेंट चेंजिंग लाते हैं, ठीक है। क्यों? ताकि वो जो पहले से मौजूद केमिकल्स है, जिस तरह इंसुलिन हो गया, ठीक है, ये तो पहले से है जो हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन हो गया, ठीक है, इसके अलावा इंटरफेरान हो गया, ठीक है। ये डिफरेंट केमिकल जो पहले से क्या है, वैल्यूएबल है, पहले से ही मौजूद है, ठीक है। इनको क्या कर लें, बेटर क्वालिटी और इनकी इजी अवेलेबिलिटी कर दे, ठीक है, यानी इनको और भी बेटर बना ले, ठीक है, यानी मार्केट वगैरह में इनको बेटर क्वालिटी में लाएं, ठीक है, और इजी अवेलेबल हो हमारे लिए, ठीक है। तो किन का काम होता है, बायोटेक्नोलॉजिस्ट का, ठीक है। अच्छा, इसके साथ हमारा लेक्चर एंड अप होता है। आई होप कि ये लेक्चर आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।